सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी तीसरी कविता है कितनी नावों में कितनी बार अज्ञेय जी द्वारा रचित है, इसकी व्याख्या करवाने जा रहे हैं। इससे पहले की जो 2 कविताएं हैं वो हम कर चुके हैं। इस कविता में कवि ने अपने देश से बाहर विदेश की जो चकाचौंध है उसकी ओर आकर्षित होकर वहाँ जाना और वहाँ जाकर मोहभंग होना और जिस सत्य की खोज में हम वहाँ जाते हैं उस सत्य को वहाँ न पाना, इस दर्द को यहाँ पर व्यक्त किया है। कितनी नावों में कितनी बार कविता में कवि के जीवन के उत्थान पतन और आँख मिचौली का चित्रण है। जीवन में निरंतर द्वंद्व रहता है, कभी आशा है, कभी निराशा है, कभी अंधकार है, कभी प्रकाश है, क्योंकि हमारा जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी आशा है, कभी निराशा है। यही बात कवि ने हमें बताई है। कितनी दूरियों से कितनी बार कितनी डगमग नाव में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, ओ मेरी छोटी सी ज्योति। कवि कहता है कि न जाने कितनी ही बार कितनी दूर से मैं तुम्हारी ओर खिंचा चला आया हूँ और न जाने कितनी ही बार मैं डगमगाती हुई नाव में बैठकर अपने देश भारत को छोड़कर विदेशों की चकाचौंध की ओर खिंच कर वहाँ पर चला गया हूँ, उस बेगानी धरती पर चला गया हूँ। और न जाने ही कितनी ही बार वापस भी आया हूँ कि जब मुझे उस सत्य को वहाँ पर पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं मिली तो मैं वापस अपने देश से लौट कर आया हूँ। अर्थात यही कसमकस चलती रहती है कि वो विदेशों की जो चकाचौंध है युवाओं को अपनी ओर खींचती है और जो सत्य हमें नज़र आता है, हालांकि वो चकाचौंध जीवन की सच्चाई नहीं है, लेकिन हम ये उसे सत्य समझकर वहाँ पर चले जाते हैं। यही बात अज्ञेय जी ने इसमें कही है। पहले हम प्रसंग कर लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित कितनी नावों में कितनी बार कविता से ली गई हैं, जिसके रचयिता अज्ञेय जी हैं। इसमें उन्होंने भारतीय जीवन और भारतीय संस्कृति और विदेशी जीवन और वहाँ के जो विचार हैं उनके बीच जो अंतर है और जो भारतीय संस्कृति के जो मूल्य हैं वो वहाँ की संस्कृति से, वहाँ के विचारों से बहुत ही ऊपर हैं। इस वास्तविक सत्य को यहाँ पर बताना चाहा है, व्यक्त करना चाहा है। कवि कहता है कि कितनी दूरियों से, कि न जाने कितनी ही दूर से कितनी बार मैं डगमगाती हुई नाव में बैठकर अपने देश को छोड़कर विदेशों में चला गया हूँ और उस सत्य की खोज में वहाँ पर जा उतरा हूँ, वहाँ विदेश की धरती पर मैं जा उतरा हूँ और न ही कितनी ही बार मैं वापस भी आया हूँ। मैं तुम्हारी ओर आया हूँ कि न जाने कितनी ही बार वापस उन्हीं डगमगाती हुई नाव में बैठकर तुम्हारी ओर भी खिंचा आया हूँ। ओ मेरी छोटी सी ज्योति, ओ मेरी छोटी सी नन्ही सी आत्मा रूपी ज्योति। कभी कुहासे में तुम्हें न देखता। यहाँ कुहासे का अर्थ है जीवन की उलझनों में, जीवन के दवंदव में कभी तुम्हें न देख पाया कि जब मैं यहाँ था तो जीवन में मेरे संघर्ष चल रहे थे, जीवन में मेरी उलझनें चल रही थी। उन उलझनों के कारण और उन संघर्ष के कारण मैं तुम्हें देख नहीं पाया। पर कुहासे की ही छोटी सी पहली झलमल में, लेकिन उसी संघर्ष के बीच में, उन्हीं उलझनों के बीच में जब मैं विदेशों में चला गया तो इस छोटी सी सफ़ेद झिलमिल में, यानी जो एक झिलमिलाती हुई ज्योति में मैं तुम्हारा प्रभामंडल यानी प्रकाश पुंज को पहचान गया कि जिस ज्योति को मैं यहाँ अपने देश में रहते हुए नहीं पहचान पाया था। किस कारण से? क्योंकि मेरे जीवन में उलझने थी। मैं उसके कारण से यहाँ की जो वास्तविक जो सुख है उसको जान नहीं पाया। मैं सोचता था कि जो विदेशों की चकाचौंध है, जो धन दौलत है, वहाँ का जो व्यवहार है, वहाँ का जो रहन सहन है, वही जीवन की सच्चाई है। इस कारण से मैं तुम्हें देख नहीं पाया था। कितनी बार मैं धीरे आश्वस्त अक्लांत और अनबुझे सत्य, कितनी बार कि न जाने कितनी ही बार मैं धीरे से आश्वस्त होकर अक्लांत और बिना थके हुए, ओ मेरे अनबुझे यानी न सुलझे हुए सत्य, कितनी बार ही मैं तुम्हें खोजने विदेशों में गया और वापस मैं फिर से अपने देश में आ गया हूँ। अर्थात मैं इस सच्चाई को जान गया कि जो वास्तविक सत्य है वो कहाँ पर है? भारत देश में ही भारतीय संस्कृति ही सबसे उच्च संस्कृति है। और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए कितनी दूर, और न जाने कितनी ही बार चकाचौंध से चौंधियाते हुए भरे हुए जहाज मुझे तुमसे दूर
खींच कर विदेशों में ले गए। और किन पराए देशों की बेदर्द हवाओं में, जहाँ नंगे अंधेरों को और भी उगाड़ता रहता है, और पराए देशों की बेदर्द हवाओं अर्थात जो हमारे दर्द को समझ ही नहीं सकती, कि इन जगमगाते हुए जहाज़ों ने मुझे तुझसे दूर करके अपनी ओर आकर्षित करके अब दूर ले जाकर पराए देशों की बेदर्द हवाओं के बीच में छोड़ दिया। अर्थात वहाँ अपना कोई नहीं है, हमें समझने वाला कोई नहीं है। और जहाँ नंगे अंधेरों को और भी उगाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश, और वहाँ पर जो अंधेरा है वो और ज़्यादा उजागर हो जाता है। अब यहाँ पर नंगे अंधेरों को और भी ज़्यादा उजागर कैसे करता है कि जैसे हम जब रोड पर चल रहे होते हैं, सड़क पर चल रहे होते हैं, रात को आप देखते हो जब लाइट पड़ती है तो साइड में हमें कुछ नज़र नहीं आता और हमारी आंखें भी चौंधिया जाती हैं कि रास्ता भी नज़र नहीं आता। इसका अर्थ ये है कि जो नंगा अंधेरा, जो अंधेरे हैं, जीवन का जो अंधेरा है, जो उलझने हैं, वहाँ जाकर और ज़्यादा बढ़ जाती है। और वहाँ का जो नंगा तीखा निर्मम अर्थात बेदर्द जो प्रकाश है, जो चौंधियाते हुए जो तथ्य हैं, इस सत्य को और ज़्यादा उजागर कर देता है। जो अर्थात जो अंधेरा हमारे जीवन में था वो और अधिक बढ़ जाता है, जिसमें कोई प्रभार मंडल नहीं बनता, क्योंकि जब ज़्यादा प्रकाश होता है उसमें हमें जो छोटा सा जो दिया होता है वो नज़र नहीं आएगा। आप देखते हैं एक दीपक जल रहा है और एक तरफ से बहुत ज़्यादा लाइटें हैं, बिजलियां हैं, जिसे उसमें कुछ नज़र नहीं आता है। उसी तरह से क्या है, वहाँ पर अगर कोई रास्ता बना भी होगा तो उस चौंधियाते हुए तथ्य में हमें वो रास्ता नज़र नहीं आता है कि इस नंगे तीखे निर्मम प्रकाश में वहाँ पर उम्मीद की एक भी किरण नज़र नहीं आती है। केवल चौंधियाते हैं तथ्य कि वहाँ पर जो जीवन है वो तथ्य पर चलता है, वहाँ पर आपसी प्रेम नहीं है, वहाँ पर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। अर्थात वहाँ का जीवन तथ्य पर चलता है, तथ्य पर आधारित ही वहाँ पर हमें आचार व्यवहार करना पड़ता है। कितनी बार मुझे खिन्न विकल संत्रस्त, कितनी बार और न जाने कितनी ही बार मुझे दुखी होकर, विकल, बेचैन होकर, संत्रस्त होकर वापस अपने देश लौटना पड़ा है। इस तरह से क्या है, जो युवा है जो विदेशों की चकाचौंध की तरफ खींचकर चला जाता है, और जब वो वहाँ पहुँचता है, जिस उद्देश्य के लिए वहाँ जाता है, जब वो उद्देश्य वहाँ उसका पूरा नहीं होता, तब जाकर उसे पता चलता है कि वो जिस सच्चाई की खोज में या जिस जीवन के जिस उद्देश्य के लिए वहाँ पर गया था, धन कमाने के लिए गया था, जीवन के उच्च स्तर को हासिल करने के लिए गया था, वो वास्तविक रूप से वहाँ है ही नहीं। जो वास्तविक सुख है वो अपने देश में है, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। जो रिश्ते नाते हैं वो भारतीय संस्कृति में है, जो प्रेम है जो वो भारतीय संस्कृति में है। इसलिए जो भारतीय संस्कृति है वह सर्वोच्च संस्कृति है। इसको छोड़कर हम विदेशों में जाते हैं, ये हमसे बहुत बड़ी भूल हो जाती है। इस पूरी कविता में ये बातें कही गई है। धन्यवाद।